अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और मेरी एक पेशेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा व्हाट्सएप के ऊपर कि डॉक्टर अस्मा, इस वीडियो के बारे में आप क्या कमेंट करेंगी। होगी। और आखिर में एक बात और ज़रूरी कि जितनी एनिमल प्रोटीन आप कम खाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। यानी जितना गोश्त, और ख़ास तौर पे जो हमारा गोश्त पकाने का तरीका है जिसमें उनको सलाखों पे भूना जाता है या उनको बहुत ज़्यादा तड़का लगाया जाता है, ये उस गोश्त के अंदर बीमारी पैदा करने की और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। तो इम्यूनिटी एनिमल मीट जितना हम, यानी एनिमल प्रोटीन जितनी ज़्यादा खाएंगे उतनी इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होगी, और जितनी हम प्लांट ओरिजिन की प्रोटीन खाएंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जावेद इकबाल की बात बिल्कुल बजा है, लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मौजूद हैं और उनको जानने के लिए सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिल सकें। और ये वीडियो अपने उन दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको गोश्त खाने से डर लगता है और उनको लगता है कि गोश्त खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या वो मोटे हो जाएंगे। चलें जी, आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। एंडिंग ज़रूर देखिएगा, एंडिंग बड़ी जानदार है। इनसे मिलिए, ये है मसाई ट्राइब, और मसाई ट्राइब की खुराक का बेशतर हिस्सा गोश्त और दूध के ऊपर मुश्तमिल है और इनके ऊपर रिसर्च की गई है और इनके अंदर हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की शरह इंतहाई कम है। लेकिन मसाई कबीले के लोग जो गोश्त खाते हैं वो गोश्त नहीं है जो हम आमतौर पे खाते हैं। बेसिकली वो खाते हैं वो जानवर जो कि चर के या घास फूस खा के पले बड़े होते हैं। ऐसे ग्रास फेड जानवर जो होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 तकरीबन 5 गुना ज़्यादा होता है ओमेगा 6 की निस्बत। ओमेगा 3 बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड है जो इन्फ्लेमेशन को या बीमारी को कम करता है, और ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड है यानी कि बुरा फैटी एसिड है जो कि इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करता है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च से देखा गया है कि ग्रास फेड एनिमल्स जो चरते हैं जानवर, उनके अंदर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 की रेशो 3:1 होती है, जबकि यही रेशो फैक्ट्री बोर्ड एनिमल्स जो कि जिनको वंडा खिलाया जाता है या मकई या बनोला खिलाया जाता है उसके अंदर यही रेशो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 20:1 होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी इम्यूनिटी के लिए हार्मफुल अगर गोश्त है तो वो गोश्त है जो कि ग्रेन फेड है, यानी जिसको अनाज, कनोला, मकई, ये वाली फीड जो है ये खिलाई गई है और उसके अंदर ओमेगा 6 जो है इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। ग्रास फेड बीफ पाकिस्तान में मिलता है या नहीं मिलता है, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं कि किस तरह आप ये पहचान सकें कि आपका गोश्त जो है वो ग्रास फेड है या यानी कि चरे का जानवर है या ग्रेन फेड है यानी कि जिसको अनाज खिला के मोटा किया गया। तो एक फैक्टर जो डिटरमिन करता है कि गोश्त आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है या ताकतवर करता है वो ये है कि वो ग्रेन फेड है या ग्रास फेड है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो प्रोसेस्ड है या ये कि अनप्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड मीट जो होती है वो बेसिकली सॉसेजेस की फॉर्म में, सलामी की फॉर्म में, जर्की के नाम से आपको मिलती है। ये बेसिकली इसको क्योर्ड मीट या स्मोक्ड मीट कहते हैं और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। जैसे कि गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्राइट्स डाले जाते हैं, उसका कलर भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा शुगर्स बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं अक्सर सॉसेजेस के अंदर, या जो प्रिपेयर्ड मीट्स होती हैं उनके अंदर मुख्तलिफ नामों से चीनी डाली जाती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो डाले जाते हैं। और ये बात रिसर्च से साबित शुदा है कि प्रोसेस्ड मीट या जिसको क्योर्ड मीट कहते हैं उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये भी बात रिसर्च से साबित शुदा है कि प्रोसेस्ड मीट से दिल की बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कैंसर का इंसिडेंस, ख़ास तौर पे कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और ये रिसर्च प्रोसेस्ड मीट के ऊपर ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर गौर करें, प्रोसेस्ड मीट जो है उसके साथ आपकी लंग डिजीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं। इस बात पे ज़रूर गौर करें कि ये तमाम की तमाम रिसर्चेस प्रोसेस्ड मीट यानी क्योर्ड मीट के बारे में और सारे मेटा एनालिसिस हैं, एक रिसर्च नहीं है बल्कि मुतअद्दिद रिसर्चेस की बिना के ऊपर एक मेटा एनालिसिस जो है वो किया गया, तो तब ये रिजल्ट्स निकले हैं।
यानी कि अगर आपके पास ग्रास फेड मीट भी है और आपने उसको प्रोसेस करके खाना है तो आपकी बीमारी की शरह बढ़ जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये तमाम चीज़ें सॉसेजेस, सलामी वगैरह जो होता है ये हाई टेम्परेचर कुकिंग के ऊपर कुक की जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर या इनको फ्राई किया जाता है या ग्रिल किया जाता है। और 130 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्रोसामीन्स में चेंज होता है, और नाइट्रोसामीन जो है वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। इसके अलावा इन प्रोसेस्ड मीट्स के अंदर मौजूद प्रोटीन और शुगर जो होती हैं वो कंबाइन होकर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बना देती हैं, जिसको एजेस कहा जाता है। ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स है इनके बारे में रिसर्च से साबित शुदा है कि ये वेट गेन करती हैं। वेट गेन के अलावा ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि ब्लड प्रेशर और शुगर करती हैं, और इसके साथ साथ दिल के आर्जे से वफात पाने के इम्कानात भी बढ़ा देती हैं। प्रोसेस्ड मीट और अनप्रोसेस्ड मीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एपिक स्टडी हुई थी और इसके अंदर तकरीबन 4.5 लाख लोग जो हैं उनको स्टडी किया गया था, और ये पता चला था कि प्रोसेस्ड मीट से रिस्क ऑफ डेथ यानी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अनप्रोसेस्ड मीट से ऐसे कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा एटकिंस डाइट और ऑर्निश डाइट इन दोनों के दरमियान मुकाबला किया गया तो पता चला कि एटकिन डाइट जो कि हाई प्रोटीन डाइट है जिसमें एनिमल प्रोटीन ली जाती है उससे वेट लॉस ज़्यादा होता है, जबकि ऑर्निश डाइट जो कि बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट है उससे वेट लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता। और वेट लॉस यानी कि अगर आपका मोटापा कम होता है तो आपकी सेहत जो होती है उसके पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाते हैं। ग्रास फेड मीट ना सिर्फ ये कि बीमारियों से बचाती है बल्कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी सब्ज़ी से कंपेयर करें तो गोश्त में ख़ास तौर पे जो ऑर्गन मीट्स होती हैं जैसे कलेजी, गुर्दा, मगज़ वगैरह, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इन तमाम विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा मीट के अंदर क्रेटिन और कार्नोसिन होता है। ये दो प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि देखा गया है कि वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं यानी कि सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं उनमें कम होती है। इस वजह से उनकी दिमागी सलाहियत भी कम होती है और फिजिकली भी यानी उनकी एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस भी कम होती है। बीमारियों से बचाव और अच्छी न्यूट्रिशन के अलावा बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज मौजूद हैं कि जिनमें यह साबित हुआ है कि अगर आप प्रोटीन यानी कि एनिमल प्रोटीन गोश्त खाएं और साथ एक्सरसाइज करें तो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, IL-6 जो है वो कम हो जाता है, यानी आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को कंपेयर करें देखने के लिए कि इम्यून इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स यानी इन्फ्लेमेशन या इम्यूनिटी को अफेक्ट कैसे करते हैं, और अक्सर स्टडीज़ का जो है नतीजा वो यही निकलता है कि जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं यानी इम्यूनिटी है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अगर एनिमल प्रोटीन यानी AP ली हुई है या PP यानी कि प्लांट प्रोटीन ली हुई है। दोनों अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट ली हुई है तो वो रिड्यूस करते हैं आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को। इतनी अफादियत के बावजूद गोश्त से या एनिमल प्रोटीन से इतना डर इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि चाइना स्टडी जो डॉक्टर कैम्बल ने की थी उसमें यह प्रूव किया गया था कि जो लोग गोश्त खाते हैं उनके अंदर डिजीजेज ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये डेनिस मिंगर हैं, इनको ज़रूर गूगल करें और ये देखें कि किस तरह इन्होंने दिखाया है कि चाइना स्टडी के अंदर क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या खामियां थी। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एक तो ये है कि एनिमल प्रोटीन को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ग्रास फेड है या ग्रेन फेड है। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर जगह के ऊपर कोरिलेशन को कॉजेशन बना दिया गया, यानी कि एक चीज़ की मौजूदगी में अगर एक बीमारी हो रही है तो वो उसकी कॉजेशन यानी उसकी वजह नहीं बन जाती। बहरहाल ये कि एनिमल प्रोटीन यानी कि गोश्त अगर अच्छे सोर्स से हो यानी ग्रास फेड हो और उसको प्रोसेस ना किया गया हो, उसके अंदर नाइट्रेट्स वगैरह ना डाले गए हों और एक्स्ट्रा शुगर्स ना ऐड की गई हों और उसको सही तरीके से पकाया जाए तो ये न्यूट्रिशन का बेहतरीन सोर्स है, आपको बीमारियों से बचाता है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन यह है कि ये देख लें अगर आपने एक्सेसिव प्रोटीन ली, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ली तो एक्सेसिव प्रोटीन शुगर में कन्वर्ट होती है और शुगर, रेज शुगर हमेशा बीमारी का मूजब बनती है। ब्लड शुगर लेवल्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा आपके डायबिटीज़ का इंसिडेंस, आपका फालज का इंसिडेंस, आपका हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस ये तमाम के तमाम इंक्रीज़ कर जाएंगे। इसलिए एक्सेसिव शुगर्स अगर एक्सेसिव प्रोटीन की शक्ल में उससे भी अवॉइड करें और वैसे भी एडेड शुगर्स हैं उनसे अवॉइड करें। गोश्त के अलावा यानी एक्सेसिव प्रोटीन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमें पता नहीं चलता कि वो चीनी है लेकिन वो चीनी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस बारे में हमारी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको पता चल सके कौन से खाने चीनी में चेंज हो जाते हैं।
बहरहाल आप कीटो डाइट कर रहे हैं या कोई भी और डाइट कर रहे हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपकी कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और दीगर मैक्रोज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। बहरहाल जनरली जो पर डे प्रोटीन का रिकमेंडेड अलाउंस है वो 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। ये तकरीबन 70 ग्राम पर डे या 2.5 आउंसेस बनता है, जो कि अगर आपने कप्स में मेजर करना है तो ये 1/3 कप कीमा बनता है। और अगर आप इसको अपने प्लेट में या हथेली में मापने तो ये आपके सामने साइज प्रोपोर्शन आपके सामने है। आखिर में जाते जाते गोश्त को पकाने के तरीक़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जिससे गोश्त की न्यूट्रिशन जो है वो आपको पूरी की पूरी मिल जाए। तो इसमें आपने ये देखना है कि स्लो और जेंटल कुकिंग मेथड्स होने चाहिए, जैसे बेकिंग है, स्टीमिंग है, बॉइलिंग है, स्टू बनाना जैसे जिसको हम शोरबा बनाना कहते हैं वो है। ये देख लें कि कोई चाट यानी कि जिसको जला हुआ कहते हैं वो आपके पास जो है मीट वो ना हो क्यों। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप हाई फ्लेम जो है वो ना आप लगाएं आप मीट को, ठीक है, लो फ्लेम के ऊपर कुक करें। बाकी है कि अगर आप अपनी मीट को मैरिनेट कर लें ऑलिव ऑयल से, लेमन जूस से, गार्लिक से, तो ये आपके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको 90% जो है वो कम कर देते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के आप गोश्त खाएं। गोश्त खाने में कोई ख़तरा नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने देखना अपनी क्वालिटी ऑफ मीट कैसी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपके जहन में और क्या क्या सवालात हैं और किस बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।